हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। स्वागत है आपका धरोहर में, जहां हम आपको कराएंगे चंबल के बीहड़ की सैर। यहां के बटेश्वर में 200 मंदिरों के होने का अनुमान है। बीहड़ों के बीच एक जगह एक साथ इतनी संख्या में किसने और क्यों बनाए ये मंदिर? चलिए उठाते हैं मंदिरों के निर्माण के रहस्यों से पर्दा। हमारी खास पेशकश 200 मंदिरों का रहस्य में, साथ ही कराएंगे आपको चंबल की संसद की सैर। मध्य प्रदेश के मुरैना में अद्भुत और खूबसूरत मंदिरों का समूह स्थापित है, जिसकी खूबसूरती देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ के बटेश्वर परिसर में करीब 200 मंदिरों के होने की बात कही जाती है, जिसमें ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो देश विदेश में विख्यात है। ये श्रद्धा का द्वार है, यहाँ आस्था का अलख जगता है। यहाँ अध्यात्म की दिव्यता दिखती है, इसमें स्थापत्य की भव्यता झलकती है। जी हाँ, ये है मुरैना की सबसे अहम धरोहर बटेश्वर धाम मंदिर। ये मंदिर चंबल के बीहड़ इलाकों की पहाड़ियों के बीच स्थापित है। ये भव्य और ऐतिहासिक मंदिर अपनी बेजोड़ वास्तु योजना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ शिव के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा मंदिर स्थापित हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर चंबल के बीहड़ों में बटेश्वर स्थित है, जहाँ 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर परिहार वंशों द्वारा एक ही जगह पर करीब 200 मंदिरों का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि भगवान शिव और विष्णु को समर्पित ये मंदिर खजुराहो से भी 300 साल पूर्व बने थे। ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और सती को समर्पित है। कहते हैं कि चंबल के इन जंगलों में एक साथ 200 विशालकाय शिव मंदिर स्थापित हैं। हालांकि इनमें अधिकतर मंदिर अब खंडहरों में बदल चुके हैं। पुरातात्विक विशेषज्ञों के अनुसार मंदिरों का निर्माण 4वीं सदी में बनाया गया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 10वीं सदी के बीच हुआ था। ये मंदिर परिसर करीब 25 एकड़ में फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देश भर में देवों के देव महादेव के बहुत सारे मंदिर हैं। सभी के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी होती है। ऐसे ही बटेश्वर के 200 मंदिरों के निर्माण के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के कारण 10वीं शताब्दी तक यहाँ के बहुत से मंदिर खंडहर में बदल चुके थे। फिर डाकुओं ने भी मंदिरों को छुपाने का ठिकाना बना लिया। लेकिन कैसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों के अस्तित्व को खत्म होने से बचाया, आइए जानते हैं। चंबल के ये बीहड़ कभी डकैतों की पनाहगाह हुआ करते थे। इन बीहड़ों में पुलिस भी आने से डरती थी, लेकिन इन घाटियों के बीच में डकैतों ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। इन्हीं बीहड़ों के बीच में स्थापित था बटेश्वर धाम, जहां 100 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए थे।
जहां डकैत पूजा अर्चना भी किया करते थे। हालांकि पहले बटेश्वर के मंदिरों को मुगलों ने क्षतिग्रस्त किया, उसके बाद जो बचे हुए थे वो आसपास होने वाले अवैध उत्खनन की वजह से ढह गए। फिर भूकंप ने भी इस इलाके को क्षति पहुंचाई। इसके बाद डाकुओं ने भी अपने छुपने के लिए बटेश्वर को चुन लिया, जिसकी वजह से लोग यहां आने से डरने लगे थे। हालांकि पुरातात्विक और इतिहासकार बताते हैं कि डकैत यहाँ नहीं होते तो इन मंदिरों में स्थापित अद्भुत मूर्तियां चोरी भी हो सकती थीं, हमारी अनमोल विरासत खत्म हो सकती थी। लेकिन डकैतों के डर से ही कोई इन मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते थे, तभी तो ये मंदिर और मूर्तियां आज भी बची हुई हैं। कहते हैं कि बटेश्वर 10वीं सदी तक खंडहर में बदल गया था। ऐसे में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और साल 2005 में इन खंडहर पड़े मंदिरों को फिर से निर्माण करवाने का जिम्मा उठाया। कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने इसके लिए वहां मौजूद बीहड़ों में डाकुओं से भी बातचीत की थी। फिर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। सबसे पहले साल 1882 में इस स्थान को अलेक्जेंडर ने चिन्हित किया था। इसके बाद प्रोफेसर माइकल मिस्टर ने यहाँ सर्वे किया। फिर साल 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्व अधिकारी के मोहम्मद के नेतृत्व में मंदिरों का संरक्षण शुरू किया गया। उनके संरक्षण में उस दौरान तकरीबन 80 मंदिरों को पुनः निर्माण किया गया। आज बटेश्वर धाम में 100 से ज्यादा मंदिर स्थापित हैं और दूर दूर से सैलानी इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। बटेश्वर के इन मंदिरों को देखकर लोगों के मन में अक्सर एक ख्याल जरूर आता है, आखिर इतने मंदिर यहाँ क्यों बनाए गए? एक साथ इन मंदिरों को एक जैसा ही क्यों बनाया गया होगा? इस जगह को लेकर ये प्रचलित है कि ये मंदिर तंत्र साधना के लिए बनवाए गए थे। हालांकि इस संबंध में कोई परिणाम नहीं मिले हैं। मिली है तो बस ये अनमोल धरोहर जो हमारे अतीत के बारे में हमें कई बातें बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वहीं मितावली पर्वत में स्थित है 9वीं सदी का 64 योगिनी का मंदिर। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, ये मंदिर हूबहू दिल्ली के संसद भवन जैसा है, जो अपनी अतीत की गाथा सुना रहा है। आखिर कैसा है इस अतीत की संसद का विशाल स्वरूप जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है? रहस्यों के चबूतरे, किस्सों का आंगन, अचंभे के खंबे और कौतूहल से कमरे, ये सब मिल जाएं तो बनता है 64 योगिनी मंदिर। इतने सारे उपमा भी मुरैना स्थित इस प्राचीन मंदिर की महत्ता बताने के लिए काफी नहीं है। इस मंदिर को चंबल की संसद के रूप में भी जाना जाता है। मितावली का 64 योगिनी मंदिर का हर कोना इतिहास के एक नए सच का उद्घाटन करता दिखता है। मुरैना से 30 किलोमीटर दूर करीब 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर। इस अद्भुत मंदिर को इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर की त्रिज्या 170 फीट है। मंदिर की गोलाई में कुल 64 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कभी इन कमरों में भगवान शिव के साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित थीं। देवी योगिनी की 64 मूर्तियों की वजह से ही इस मंदिर को 64 योगिनी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजवंश ने कराया था। मितावली मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर मितावली गांव में एक पहाड़ी पे संसद नुमा एक स्ट्रक्चर है जो 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसको एकतारेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। ये प्राचीन काल में
तांत्रिक वेधशाला भी रही है। यहाँ पर तंत्र क्रिया लोग करते रहते थे पहले भी, और आज भी लोग तंत्र करने के लिए आते हैं। 64 योगिनी मंदिर परिसर के बीचों बीच एक विशाल गोलकार शिव मंदिर है। मुख्य मंदिर में 101 खंबे कतारबद्ध खड़े हैं। लाल भूरे बालुआ पत्थरों से बने इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर तांत्रिक साधना और अनुष्ठान का बड़ा केंद्र था। तंत्र शास्त्रों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। मितावली में जो गोलाकार मंदिर है वो तांत्रिक साधना का केंद्र रहा है। वहाँ पर तांत्रिकों के लिए जो इस वातावरण की आवश्यकता होती है वो निश्चित रूप से उपयुक्त है और ये जीवन दर्शन को प्रकट करता है। बेजोड़ शिल्पकारी और अनुपम वास्तुकला का एक बेहतर उदाहरण है मितावली का 64 योगिनी मंदिर। सदियों बाद भी ये जस का तस खड़ा हुआ है। डकैतों और बागियों के लिए कुख्यात चंबल में ऐसे एक नहीं बल्कि कई मंदिर मौजूद हैं, जो कि अपने गौरवशाली इतिहास की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दिल्ली के संसद भवन को सर एडविन लुटियंस की मौलिक परिकल्पना माना जाता है, लेकिन एक बार मितावली के 64 योगिनी मंदिर को देखने के बाद यहां आने वाले हर सैलानी के मन में ये सवाल जरूर कौंधता है कि क्या लुटियंस ने चंबल के इस मंदिर को देखने के बाद तो संसद भवन की परिकल्पना नहीं की थी। रूप, रंग और आकार में हूबहू भारत के संसद की तरह है मितावली का ये 64 योगिनी मंदिर। गोलाकार मंदिर में कतार में खड़े ये खंबे कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने अपने दिमाग से बनाया था संसद भवन का नक्शा, या फिर 12 फरवरी 1921 में जिस संसद भवन की आधारशिला रखी गई उसकी वास्तु प्रेरणा लुटियंस को चंबल के इसी 64 योगिनी मंदिर से मिली। वरना दोनों के स्वरूप में इतनी समानता कैसे हो सकती है? सचमुच ये एक शोध का विषय है, लेकिन इलाके के लोग बेझिझक ये मानते हैं कि अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात भारतीय संसद की इमारत की परिकल्पना लुटियंस के दिमाग की उपज नहीं बल्कि इस बेमिसाल मंदिर की सरासर नकल है। का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो संसद का बाहर का स्ट्रक्चर है, और इस तरह से इसको मानते हैं कि यहाँ से गया हुआ है, लेकिन इस तरह की ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। ब्रिटिश वास्तुकार लुटियंस की बनाई गई इमारतों में सबसे ज्यादा विख्यात है भारतीय संसद, जो उनकी मौलिक सोच मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही आखिरी सच है? शायद नहीं। सच कुछ और भी है, जिसकी अनदेखी कई दशकों से होती आ रही है। समय की ये मांग है कि मितावली के इस 64 योगिनी मंदिर पर रिसर्च किया जाए ताकि संसद भवन का असल इतिहास लोगों के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, मुरैना। मितावली के 64 योगिनी मंदिर के पास ही है पढ़ावली, जिसे कहा जाता है मिनी खजुराहो, जहां मौजूद है पुरातन विष्णु मंदिर। इस मंदिर में होता है चारों युगों का संगम। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन यात्रा का भी चित्रण मिलता है इस मंदिर में। जन्म से लेकर मृत्यु तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक। जी हाँ, इन मंदिरों में गुजरा वक्त आज भी ठहरा हुआ है। मितावली से कुछ ही दूरी पर है पढ़ावली, जहाँ 9वीं सदी से आज तक अडिग खड़ा है विशाल विष्णु मंदिर, जिसके मंडप की चारों दीवारों पर चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की झांकियां अंकित हैं। इसके साथ ही दीवारों पर भगवान विष्णु के दशावतारों की लीलाओं और मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की जीवन यात्रा को जीवंतता के साथ चित्रित किया गया है।
इस मंदिर का निर्माण गुप्तकालीन मंदिर है। ये जो पहले घड़ी थी और घड़ी से ये परिवर्तित हुआ है। और इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी सीलिंग में रामायण, महाभारत, कृष्ण जन्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि आदि की देवताओं का अंकन है। खजुराहो के मंदिरों की तरह ही विष्णु मंदिर में भी अद्भुत शिल्पकारी देखने को मिलती है। इसलिए इसे मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। पत्थरों पर की गई ये नक्काशी मंदिर को देखकर माया लोक में होने का एहसास होता है। यहाँ इतिहास की क्रमबद्ध निशानियां मौजूद हैं। माना जाता है नागकाल के बाद इस इलाके में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऐसा लगता है कि जैसे खजुराहो की कुछ कामुक मूर्तियां हैं, उसी तरह का यहाँ पर मंदिर का पूरा देखा गया, इसलिए इसको मिनी खजुराहो भी कहा जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसको मिनी खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। पड़ावली के विशाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर शिव मंदिरों का समूह है। कहते हैं 8वीं शताब्दी में यहाँ 300 से 400 शिव मंदिर स्थापित थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों में अधिकांश मंदिर जमीनोदोज हो गए। तब जाकर पुरातत्व विभाग यहाँ की धरोहरों को संजोने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से कुछ मंदिरों को नया जीवन जरूर मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अगर आप भी इतिहास के सुनहरे पन्ने पलटते देखना चाहते हैं, मंदिर के झरोकों से झांक कर सुनहरे अतीत की झांकी देखना चाहते हैं, तो आपको पहुंचना होगा मंदिर की इस माया नगरी में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचे मितावली और पड़ावली। 64 कमरे, 101 खंबे, विशाल आंगन। चंबल की इस संसद के गलियारों में अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए वो तमाम साधन मौजूद हैं जो आपको पहुंचा देंगे इतिहास की इस माया नगरी में। मितावली और पड़ावली पहुंचने के लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश के मुरैना शहर, जो सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों से सीधा जुड़ा है। इन जगहों से यहाँ आने के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ हमने मितावली देखा, उसके पास ही पड़ावली है। पहले हम मितावली गए, वहाँ संसद भवन का ढांचा जैसे बना है वहाँ दिल्ली में, कहते हैं कि यहाँ से देखकर ही बनाया गया है उसको। वो देख के आए, वहाँ शांत वातावरण और आसपास का वातावरण बहुत सुंदर था। चारों तरफ जो विंडो बनी हुई है सारी 64 योगिनियों की है। प्राचीन काल से 64 योगिनियों का मंदिर यह माना जा रहा है, तंत्र साधना केंद्र है। आज भी यहाँ पर रात के समय या अमावस्या के दिन साधु सन्यासी यहाँ पर तंत्र साधना के लिए आया करते हैं। यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पे संसद का नक्शा है, पर मुझे लगता है कि संसद इसको देख के बनाई है, जैसा यहाँ पे लोगों ने बताया कि लुटियंस यहाँ आए थे और उन्होंने दिल्ली की संसद का उसका निर्माण कराया इसी की तर्ज पे। रेल मार्ग की बात करें तो मुरैना दिल्ली झांसी रेल लाइन पर स्थित है। यहाँ आने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है ग्वालियर। ग्वालियर से मुरैना की दूरी 46 किलोमीटर के करीब है। मितावली और पड़ावली पहुँचने के लिए मुरैना से ऑटो या टैक्सी किराए में मिल जाता है। साथ ही रुकने और ठहरने के लिए मुरैना शहर में हर रेंज के होटल मौजूद हैं। आप यहाँ के स्थानीय खान पान का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुरैना का गजक अपने स्वाद के लिए पूरे देश में विख्यात है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।